नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली फाइनेंशियल मतलब जियो रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो है चार्ट में। देखिए चार्ट में बहुत दिनों से एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनने की तैयारी कर रहा है। अभी तक वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बना, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद, एक लंबा जर्नी का मतलब है अगर डाउन साइड से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट एकदम लो लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुकी है। तो 100% का रिटर्न दिया, वो भी एक साल के अंदर अंदर। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर जब जब ट्रेड मिला तब तब मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे भी देखिए कप विद इम्पोर्टेंस मिला, एंटी हुआ, टारगेट अचीव हुआ। दूसरी बात, एक बेस्ट एंटी लेने की मैं तैयारी कर रहा हूँ। दो तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक बिग जैसे कप बनने जा रहा है। अगर यहाँ पे कैंडल पैटर्न कंप्लीट होकर यहाँ पे कप बनेगा, अगर छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा तो एक एंटी बन सकता है। दूसरी बात दूसरी बात एक जो रेंज है उस तरीके से कुछ रेंज बने हैं। इस रेंज में देखिए 1 2 3 4 5, पाँच के पाँच यहाँ पे बाइंग रेंज बने, जो कुल मिलाकर 26% के आसपास है। जब बाइंग रेंज बने तब यहाँ पे होगा क्या, इस नीचे लेवल को जब भी टच करेंगे तब एंटी बनेगा, और इस हायर लेवल तक क्या बनेगा, इस हायर लेवल तक बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट मिलने का चांसेस है। और बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट अगर मिले तो अच्छा खासा एक हाई लेवल का टारगेट मिलने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा थिंकिंग है वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी धीरे धीरे करके खुद के जो सेल्स का आंकड़ा है वो पॉजिटिव कर रहा है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको अच्छा खासा ग्रोथेबल देखने को मिलेगा, जो हाईएस्टली एक नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है। तो जब नेट प्रॉफिट बढ़े, कंपनी का सेल्स बढ़े, सब कुछ बढ़े, तो कंपनी में एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कंपनी के देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो 2000 से लेकर देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो इस बार नेगेटिव में चला गया। देखिए फाइनेंस कंपनी में हमेशा कैश फ्लो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि देखिए फाइनेंस कंपनी यही करते हैं कि हाथ में जो कैश पड़े होते हैं उस पैसे को वो फिर से लोन दे देते हैं, तो इसीलिए वो उसको कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। मगर गुड पॉइंट्स मुझे ये लगा कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा था, आप देख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, मतलब उस कर्जे को कंपनी रीपेमेंट कर चुके हैं। करीबन 740 करोड़ से ऊपर कंपनी पैसे को रीपेमेंट किया है। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला, जो सिचुएशन आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है, जो सिचुएशन कंटिन्यू जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी रिलायंस जियो के ऊपर जो मेरा थिंकिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिलहाल के लिए जब तक इस लो लेवल को टच न करे, मतलब जब तक इस नीचे आकर इस लेवल को टच न करे, इस लेवल का मतलब क्या है, जो लेवल निकल कर है 273, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा। और हायर लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो एक डिसीजन बन सकता है। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। बहुत दिनों के बाद मैं नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि नज़ारा टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। एक लंबा सा जर्नी के बाद क्या बना, एक कप, उसके बाद दो बार हैंडल बना। देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक गेमिंग कंपनी है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले गेमिंग इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ हो रहा था वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद चार्ट के बारे में फिर से डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, इस बार भी कंपनी के रिजल्ट में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जो कंटिन्यूसली एक एवरेज लेवल का कंपनी का सेल्स का आंकड़ा देखने को मिले। कभी 223 करोड़, 260 करोड़, 300 करोड़, 290 करोड़, इस तरीके से कुछ सेल्स का आंकड़ा देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो देखा जाए तो कंपनी 15 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज कितना है, आज एक्चुअली इस बार कंपनी लोएस्ट प्रॉफिट किया। तो कंपनी में ऐसे क्या दिक्कत आया जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट एकदम लो हो गया, करोड़ों का प्रॉफिट लाखों में आ चुके हैं। तो एक्चुअली दिक्कत यही पे है कि कंपनी जो सेल्स किया है उससे उसी के आसपास कंपनी एक्सपेंस कर बैठे। मतलब कंपनी में जो प्रॉफिट होना चाहिए था सेल्स के बाद, वो प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपनी सेल्स के जितना सेल्स किया है उतना ही कंपनी क्या किया, एक्सपेंस को मेंटेन किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर रिसर्च करना होगा, ज़रूर काम करना होगा, और उसके बाद आपको कुछ डिसीजन यहाँ पे बनेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे क्या हुआ,
फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं, छोटे से कैंडल के साथ कंफर्मेशन हुआ। तो उसके बाद देखिए रिटेस्ट किया, एंटी भी बना, उसके बाद देखिए नीचे भी आया। तो जब भी नीचे आया था तो मैंने आपको बताया कि 600 लेवल इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट बनेगा, तो उसी लेवल के आसपास सपोर्ट बना, वहां से कंपनी बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद हो क्या रहा है, इसी जगह पे कंपनी इस रेजिस्टेंस को, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसी को फेस किया, उसके बाद फॉल हो रहा है। देखिए क्यों फॉल हो रहा है, उसके पीछे यही रीजन है कि एक चीज़ को पहले समझिए कि कोई भी लेवल से अगर कंपनी के शेयर लगातार गिरते चले जाए तो उस जगह पे कंपनी का रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं, उस जगह पे कंपनी का सप्लाई जोन भी है। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो मेरे हिसाब से इस जगह से ही कंपनी का सप्लाई जोन है, उस लेवल से ही कंपनी गिरते गिरते नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी में आगे बढ़ने का यहाँ पे पोटेंशियल है। तो बाकी टाइम लगेगा इस कंपनी में टारगेट पाने में, क्योंकि टारगेट जो निकल कर है करीबन 1337 के आसपास, तो कुछ इस तरीके से लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से एंट्री लेवल तो मिला है, जो टारगेट बनेगा वो लाइफ टाइम हाई के आसपास बनेगा। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डेल्टा कॉप। देखिए डेल्टा कॉप के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर डेल्टा कॉप के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर तो बिग फॉल हो गया जब गवर्नमेंट ने इस कंपनी के ऊपर जीएसटी के एक पेनल्टी लगाया था, और वो भी इसका मार्केट कैप के 3 गुना ज़्यादा जीएसटी पेनल्टी लगाया था। तो कंपनी के तो पासा ही पलट चुके थे, कंपनी एकदम छोटा बन चुके हैं। बहुत बड़ा कंपनी, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ा था, अभी एकदम 3300 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कंपनी का जो बिजनेस है अगर उसको फिर से रिकवरी ना कर पाए तो ये जो मार्केट कैप है इससे भी कम होने का चांसेस है। अभी मैनेजमेंट इस कंपनी को किस तरीके से हैंडल कर रहा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्रीज पी रेशियो और खुद के पी रेशियो सेम टू सेम है। आर दोनों ही आपको एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला, इनकम भी आपको एनुअल इनकम भी जबरदस्त आपको देखने को मिले हैं। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.02 के आसपास इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है वो 33.3% के आसपास देखने को मिला है। तो हर दिशा से दिखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ इसी तरीके से है, जिस कारण की वजह से कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो क्या सही में मिलेगा, कहाँ तक आने के बाद मिलेगा, फिलहाल के लिए मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए जो लोग ट्रेड करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, जो लोग काम करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए बता दूं, देखिए कंपनी के जो ग्रोथ है वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। 211 से 218 तो बना था, 214 तो बना था, अभी कितना बना 195 के आसपास। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिला है, और यही कारण की वजह से शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला। क्योंकि डेल्टा कप जब नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखकर लग रहा होगा कि चलो ठीक ठाक है, सब कुछ तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा करेक्शन होता है उसके बाद रिकवरी कर रहा है। ऐसे अगर पैटर्न स्केड हो रहा है, शोल्डर कम बिग हेड बना, उसके बाद अगर फिर से शोल्डर बने तो एक बिग एंटी बन सकता है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बेसिस में काम करना बहुत बड़ा रिस्की होगा, क्योंकि चार्ट को अगर छोटा करके मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यही लेवल, ये जो लेवल मैंने मार्किंग करके रखा हो, ये जो लेवल है 140 का लेवल बहुत स्ट्रांग है। इसके ऊपर जब भी आ, मतलब काम करने के लिए जाएंगे, मतलब ये लेवल तक जब जब भी मतलब इस लेवल को जब जब वो टच करने के लिए जा रहा है, अभी देखिए बार बार वो वापस आ रहा है, आप ध्यान से इस चीज़ को देखना, यहाँ पे देख सकते हैं बार बार वो क्या किया, ऊपर यहाँ पे काफी धन बैलेंस तो बनाने का कोशिश तो किया, मगर जिस तरीके से करेक्शन हुआ मुझे लग रहा है यहाँ से बिग फॉल होने का चांसेस है, क्योंकि इस लेवल को कंपनी ब्रेक करने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि लगातार वो लोअर साइड के लोअर लेवल को टच किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स में और भी बता दूं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूं, चलो एक बार मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके लेता हूँ। देखिए अगर ट्रेन भी ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या निकल कर है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस है। तो ये फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया मगर ब्रेक को कंफर्मेशन नहीं किया। मतलब क्या है, अगर इस ब्रेक के ऊपर कोई भी अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता तो एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलता, तो हुआ कुछ उल्टा, तो यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बाकी डेल्टा कप के ऊपर आप किस तरीके से काम करते जरूर कमेंट्स करना। मेरे फिलहाल के जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन कंपनी के ऊपर हुआ है और जिस तरीके से कंपनी का हालत है, वो गिरते गिरते 52 से लेकर 53 तक आने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
क्योंकि डेल्टा कप के ऊपर सर यही पॉइंट्स काफ़ी नहीं है। कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का आंकड़ा ठीक नहीं है, प्रॉफिट का ग्रोथ बीच में ज़्यादा है, अभी करंट पीरियड में कम है, उसके साथ साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी मतलब वीकनेस में है और कंपनी रिटर्न भी नेगेटिव में दिया। तो सोच समझ कर काम करना, डिसीजन लेने से पहले एक बार रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। बेसिकली एक पीएसयू कंपनी है, आप सभी जानते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इंडिया के एक पॉपुलर ऑयल मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग एंड रिफाइनरी कंपनी है, जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो बोर्ड ने डिसीजन लिया कि इस कंपनी के ऊपर फिर से एक बार बोनस देने का। तो बोनस मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोगों के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि बोनस आपके हाथ से छूट सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।